बस यहीं से अमेरिका और ईरान के बीच नफरत की वो दीवार खड़ी हुई जो आज तक नहीं गिरी। अमेरिका जानता था कि वो सीधे ईरान से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने इराक के सद्दाम हुसैन को इस्तेमाल किया। सद्दाम ने ईरान पर हमला किया और 8 साल तक खूनी जंग चली। पूरी दुनिया सद्दाम के साथ थी, लेकिन ईरान अकेला लड़ा। छोटे छोटे बच्चे बारूदी सुरंगों पर लेट गए ताकि टैंक आगे बढ़ सकें। 8 साल बाद भी सद्दाम ईरान की 1 इंच ज़मीन नहीं ले सका। जंग के बाद इमाम खुमैनी दुनिया से चले गए। उनके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल हुए और उनकी जगह ली उनके सबसे काबिल शागिर्द आयतुल्लाह अली खमेनी ने। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। इतिहास गवाह है कि जब जब इस ज़मीन पर कोई फ़िरौन खड़ा हुआ है, उसे चुनौती देने के लिए कोई न कोई मूसा ज़रूर आया है। हमने किताबों में पढ़ा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में। वो सुल्तान जिसने फ़लस्तीन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो जिसके नाम से दुश्मन के खेमे में कंपकंपी छूट जाती थी। हमने उनका दौर तो नहीं देखा, बस बुजुर्गों से किस्से सुने थे। हमने अपनी ही आंखों के सामने अपने ही दौर में एक ऐसे ही सुल्तान को देखा, एक ऐसा बूढ़ा शेर जो 86 साल की उम्र में भी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी, जिनके शहादत से पहले के ये अल्फाज आज भी फिजाओं में गूंज रहे हैं कि फ़िरौन से कह दो कि हज़रत मूसा दरियाए नील पार कर रहे हैं और हज़रत अली अपनी जुल्फ़िकार के साथ इज़राइल आ रहे हैं। आज जब अमेरिका ने आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया, जब उनकी कुर्सी हिला दी गई, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो क्यों मारे गए। सबसे बड़ा और कड़वा सवाल ये है कि जब उन पर बम बरसाए जा रहे थे, तब 57 इस्लामिक मुल्क खामोश क्यों थे? क्यों अरब के शेखों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए? ईरान, अमेरिका और इजराइल, आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात की? दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल इन सब को छोड़कर एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़े हैं? इस नफरत की आग को समझने के लिए हमें आज की खबरों से निकलकर इतिहास की धूल झाड़नी होगी। हमें चलना होगा दूसरे विश्व युद्ध के उस दौर में जहां इस बर्बादी की पहली ईंट रखी गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया की हर कंट्री के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे कि या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे या हिटलर का, जिसमें दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद ईरान और जर्मनी बहुत ही क्लोज दोस्त बनने लगे और ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसीलिए ब्रिटेन ने हर तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और बहुत तेज़ी से पूरा ईरान फतह करने लगे। ये देखकर ईरान के बादशाह ने कुछ ही दिनों में ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया और उनसे अपनी बादशाहत बचाने की भीख मांगने लगे, जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें ईरान के तख्त से हटना होगा और अपने 22 साल के जवान बेटे को ईरान का नया बादशाह बनाना होगा, क्योंकि उसका ये बेटा रजा शाह पहलवी ब्रिटिश एम्पायर का एक वफादार पपेट था। ईरान का ये नया बादशाह अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। वो चाहता था ईरान के लोग भी बिल्कुल वेस्ट की तरह कपड़े पहने, उन्हीं की तरह पार्टियां करें और अपने सारे ट्रेडिशंस को भूल जाएं। इसीलिए वो पहले दिन से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए। उसने ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, बहुत सारे मदरसों और मस्जिदों को बंद कर दिया और ईरान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार करने लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब बादशाह ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। द फ्लेम्स ऑफ पर्शिया, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी। अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने ऐलान किया द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। रेगिस्तान के बीचों बीच एक नया शहर बसाया गया, फ्रांस से खाना मंगवाया गया, 600 लिमोजिन गाड़ियां आईं और सोने की प्लेटों में खाना खिलाया गया। लेकिन जब बादशाह अपनी अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था, वहां बाहर ईरान के गरीब लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे। यही वो पल था जब लोगों का सब्र टूट गया और एक बूढ़ा फकीर जो इराक में जिलावतनी काट रहा था, उसने बादशाह की जड़ें हिलानी शुरू कर दी। वो नाम था इमाम खुमैनी। खुमैनी ने अपनी तकरीरें कैसेट्स में रिकॉर्ड की, जिन्हें चोरी छुपे पूरे ईरान में फैला दिया गया। खुमैनी ने ऐलान किया कि ईरान का बादशाह आज के दौर का यजीद है। आहिस्ता आहिस्ता खुमैनी की आवाज़ में इतनी ताकत आ गई कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और उसकी फौज भी बादशाह को नहीं बचा सकी। बादशाह देश छोड़कर भाग गया। 14 साल बाद जब इमाम खुमैनी ईरान लौटे तो 70 लाख लोगों ने उनका स्वागत किया।
ये तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। जैसे ही खुमैनी ईरान पहुंचे, ईरान की ज़मीन से पहली बार डेड टू अमेरिका और डेड टू इजराइल के नारे लगने लगे। खुमैनी के फॉलोअर्स ने अमेरिका की एम्बेसी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और खुमैनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर कहा, मैं इन 50 लोगों को तब तक रिहा नहीं करूंगा जब तक तुम अमेरिका ईरान के भगोड़े बादशाह को हमारे हवाले नहीं करते। बस यहीं से अमेरिका और ईरान के बीच नफरत की वो दीवार खड़ी हुई जो आज तक नहीं गिरी। अमेरिका जानता था कि वो सीधे ईरान से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने इराक के सद्दाम हुसैन को इस्तेमाल किया। सद्दाम ने ईरान पर हमला किया और 8 साल तक खूनी जंग चली। पूरी दुनिया सद्दाम के साथ थी, लेकिन ईरान अकेला लड़ा। छोटे छोटे बच्चे बारूदी सुरंगों पर लेट गए ताकि टैंक आगे बढ़ सकें। 8 साल बाद भी सद्दाम ईरान की 1 इंच ज़मीन नहीं ले सका। जंग के बाद इमाम खुमैनी दुनिया से चले गए। उनके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल हुए और उनकी जगह ली उनके सबसे काबिल शागिर्द आयतुल्ला अली खमेनी ने, वो शख्स जिसने कसम खाई थी कि वो ईरान को कभी झुकने नहीं देगा। जंग ने ईरान को सिखा दिया था कि जिंदा रहना है तो ताकतवर बनना होगा। ईरान ने पाकिस्तान की मदद से परमाणु टेक्नोलॉजी हासिल की, लेकिन जब अमेरिका को पता चला तो खामेनी ने एक ऐतिहासिक फतवा जारी किया कि इस्लाम में परमाणु बम बनाना हराम है क्योंकि ये बेगुनाहों को मारता है। बावजूद इसके अमेरिका और इजराइल ने ईरान का पीछा नहीं छोड़ा। सैंक्शंस लगाए गए, ईरान की इकोनॉमी तोड़ दी गई। ओबामा के साथ डील हुई तो ट्रंप ने आकर उसे फाड़ दिया और फिर जनवरी 2020 में अमेरिका ने एक कायराना हमला करके ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया। ये ईरान के मुंह पर एक तमाचा था। और अब हम आ पहुंचते हैं उस खौफनाक अंजाम पर जिसका डर पूरी दुनिया को था। साल बदला, वक्त बदला, लेकिन दुश्मन की नीयत नहीं बदली। रईसी की शहादत के बाद ईरान कमज़ोर हुआ और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने जलती आग में घी डाल दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन रिजीम चेंज का प्लान बनाया। इस बार निशाना कोई मिलिट्री बेस नहीं था, निशाना थे 86 साल के सुप्रीम लीडर। रात के सन्नाटे को चीरते हुए अमेरिका ने सीधे ईरान के दिल, उसकी राजधानी तेहरान पर मौत बरसाना शुरू कर दिया। आसमान से गिरते हजारों टन बारूद ने तेहरान की ऐतिहासिक इमारतों को खंडहर और उसकी सड़कों को कब्रिस्तान में बदल दिया, जहां अब सिर्फ धुएं के बादल और सायरन की चीखें सुनाई दे रही थीं। तेहरान का आसमान आग के गोलों से ऐसा भर गया कि दिन में भी रात का अंधेरा छा गया। पूरी दुनिया अपनी टीवी स्क्रीन पर यह तबाही देख रही थी। अरब के शेख अपने महलों में दुबक गए थे। उन्हें लगा कि ईरान खत्म हो गया, लेकिन दुनिया ये भूल गई थी कि घायल शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे ही तेहरान पर पहला बम गिरा, ईरान ने वो कर दिखाया जिसका डर अरब के बादशाहों को हमेशा से था। ईरान ने एक ही वक्त पर, एक ही साथ उन तमाम मुस्लिम देशों पर मिसाइलों की बारिश कर दी जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस मौजूद थे। कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर आग का दरिया बहने लगा। और दुबई, वो दुबई जो अपनी ऊंची इमारतों और शान और शौकत के लिए जाना जाता है, वहां ईरान का ऐसा खौफ बैठा कि लोग अपनी आलीशान बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें और महल छोड़कर पागलों की तरह सड़कों पर निकल आए। सायरन की आवाज़ों और लोगों की चीखों ने दुबई की रंगीन रातों को मातम में बदल दिया, क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया कि अगर हम जलेंगे तो तुम्हें भी साथ लेकर जलेंगे। ये तबाही का मंजर था। एक तरफ तेहरान जल रहा था, दूसरी तरफ दुबई और अमेरिकी बेस धुआं बन रहे थे। और इसी धुएं के बीच खबर आई कि आयतुल्ला खमनेई शहीद हो गए। खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدند। अमेरिका ने जिस्म को मार दिया, लेकिन क्या वो उस सोच को मार पाए? आज मार्च 2026 में ईरान ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां 1979 में शाह का ईरान खड़ा था। फर्क बस इतना है, तब जनता सड़कों पर थी और आज आसमान से मौत बरस रही है। लेकिन इतिहास गवाह रहेगा कि जब पूरी दुनिया एक सुपर पावर के आगे घुटने टेक रही थी, तब एक बूढ़ा मौलवी अपनी लाठी के सहारे खड़ा था, अकेला मगर निडर। उसने साबित कर दिया कि सुल्तान वो नहीं होता जिसके सर पर ताज हो, सुल्तान वो होता है जो आखिरी सांस तक अपने वसूलों के लिए खड़ा रहे। चाहे आज तेहरान खामोश हो गया हो, लेकिन करबला की मिट्टी गवाह है कि खून कभी रायगा नहीं जाता।